का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार वायरल फीवर के केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे प्रशासन कितना मुस्तैद है, ये जानने के लिए के न्यूज़ टीम हॉस्पिटल का जायजा लिया और ज़मीनी हकीकत जानी। हम आपको दिखाते हैं। डेंगू और वायरल का जायजा लेने के लिए के न्यूज़ की टीम सबसे पहले लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर पहुंचते ही सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जहां पर लोगों का पीने का पानी की व्यवस्था थी, उसके आसपास गंदगी ही गंदगी देखने को मिली। इसके बाद अंदर जाने पर ओपीडी में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। उसमें बहुत से ज्यादा बुखार से पीड़ित लोग नजर आए, तो कहीं किसी और बीमारी का उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। वहीं तीमारदारों ने बताया कि यहाँ पर गंदगी का अंबार ही अंबार है। यहाँ शौचालय भरे हुए हैं, नालियों में गंदगी पसरी है। इस समय हम बलरामपुर हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं और बलरामपुर हॉस्पिटल का ये एंट्री गेट है और हम प्रवेश कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको साफ सफाई की क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल में हैं। किस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई की क्या व्यवस्था है कि आखिर संचारी रोग की जैसी जो बड़ी बीमारियां हैं, डेंगू जैसी जो बड़ी बीमारियां हैं, वो गंदगी के अभाव से ही प्रकट होती हैं और लगातार उस गंदगी की हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। के न्यूज़ की टीम ओपीडी की ओर बढ़ती है तो ओपीडी में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि कई बीमारियों को लेकर मरीज लगातार बलरामपुर हॉस्पिटल के ओपीडी में पहुंच रहे हैं और अपने अपने समय का इंतजार और पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन में उन्हें लगना पड़ रहा है। हम इसमें डेंगू की पड़ताल के लिए बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और बलराम हॉस्पिटल के हम ओपीडी में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो हैं, लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं बलरामपुर हॉस्पिटल में, क्योंकि लोग जो हैं अपनी अपनी दवा लेने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। दवाइयों का जो लोगों का जो आना जाना है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संचारी रोग की अगर हम बात करते हैं या तो हम डेंगू की बात करते हैं तो लगातार उनके जो केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और शायद यही वजह है कि जो हो रहा है। तो ये बलरामपुर हॉस्पिटल की जो ये तस्वीर है तो निश्चित तौर पे ये दिखाती है कि किस तरीके से केसेस लगातार जो है डेंगू के बढ़ते चले जा रहे हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल के निदेशक रविंद्र कुमार ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में अभी तक डेंगू के एक भी मरीज एडमिट नहीं है। हॉस्पिटल में 20 बेड का एक डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्टाफ रखे गए हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह से डेंगू के मरीजों के लिए हर तरीके से तैयारी कर चुका है। हमारे अस्पताल में ऐसा नहीं, हमारे अस्पताल में 20 बेड का वार्ड एकदम तैयार है एकदम, लेकिन कोई मरीज नहीं है, कोई मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हमारे यहाँ डेंगू के लिए टेस्ट होता है और एलाइजा टेस्ट के लिए हम लोग वहाँ अपने डायरेक्टरेट भेजते हैं, वहाँ से होकर के रिपोर्ट आती है। 3 रिपोर्ट, वैसे तो हमारे जो कार टेस्ट है उसमें 4 केसेज मिले थे, लेकिन 3 कन्फर्म किए गए एलाइजा टेस्ट से। बलरामपुर हॉस्पिटल के बाद के न्यूज़ की टीम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल पहुंची। सिविल हॉस्पिटल में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों की भीड़ बता रही थी कि कई बीमारियों की वजह से यहां पर लाइन लगी हुई है। कुछ लोग वायरल फीवर से ग्रसित थे तो कुछ लोग किसी और रोग के उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। पंजीकरण स्थल पर एक महिला काफी दिनों से बैठी थी। उसने बताया कि मैं रायबरेली की रहने वाली हूँ और मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफी चोट आई थी, लेकिन हॉस्पिटल में अभी तक मुझे एडमिट नहीं कराया गया और मैं हॉस्पिटल के प्रकरण में ही दिन और रात काट रही हूँ। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के नंदा ने बताया कि हमारे यहाँ कल 3 मरीज आए हुए थे जिनका उपचार चल रहा था और कल ही तीनों मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जो कि तीनों ही मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए थे। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए के न्यूज़ की टीम ने जिम्मेदारी उठाते हुए सिविल हॉस्पिटल पहुंची है और आपको दिखाते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं। हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे ओपीडी के लिए जो है काउंटर बनाए गए हैं। पंजीकरण पहले होता है, उसके बाद पंजीकरण जब आपका मिल जाता है, आपको 1 रुपये खर्च करने पड़ते हैं एक पेपर के उसके फॉर्म के लिए। उसके बाद पंजीकरण अकाउंट में जब होता है, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जी, ये बीमार तो हमें 2 महीने हो गए हैं, बट बुखार अब 2-3 दिन से आ रहा है। हॉस्पिटल क्या कह रहा है प्रशासन? हॉस्पिटल क्या दवाई दे देते हैं बस और चेकअप लिख देते हैं।
कमजोरी फीलिंग हो रही, कुछ ऐसा कमजोरी? जी चक्कर वक्कर आते रहते हैं। क्या सफाई की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, लेटरिन बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, इतनी गंदगी पड़ी है, जगह जगह डस्टबिन वस्टबिन सब गंदा है, बहुत गंदा। सरकारी हॉस्पिटल में मतलब कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है, 4 बाथरूम है तो एक बाथरूम में पानी आ रहा है, एक लेटरिन में पानी नहीं आ रहा, सीट वगैरह सब कुछ गंदा है। चोट लगी, गिर गए हैं। यहाँ लेटी हैं, स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है, कहीं बेड वेड नहीं मिला? नहीं अभी नहीं, दवा दी नहीं ली। डॉक्टर ने दवा दिया है? कहा इसको खाओ, आराम मिलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर एक्सरे करेंगे। कितने दिन से लेटी हैं आप यहाँ? अब 5-6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन हो गए यहीं लेटी हैं आप? नहीं जाते हैं, बिटिया दूर रहती है, घूम हो ही आते हैं, बिटिया आती है। अब भी देखो जा रहे हैं, आसरा देख के बिटिया ही थी। घर से कोई आया आपके परिवार से? नहीं कोई नहीं। वैसे तो 70 से 80 तक आ रहे थे पेशेंट्स इससे पहले, जो फीवर वगैरह के जो मिक्स टाइप के केसेज आ रहे थे, वो अब करीब 100 से ऊपर 115-20 के करीब हो जाते हैं उसके। क्या बच्चों की संख्या? बच्चों की संख्या में पेशेंट बच्चों में भी आ रहे हैं। 5 पेशेंट हमारे यहाँ बच्चों वाले भर्ती भी हैं, फीवर वाले, और ओपीडी में भी आ रहे हैं। जहां एक और डेंगू पूरे प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहा, और यही कारण है कि अस्पतालों में दुर्दशा के बीच लोग परेशान हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और पटना से इस बीच